हेलो एवरीवन, मेरे चैनल कुक विद दिव्यांशी वाजपेयी में आप सभी का स्वागत है। आज हमने बनाए हैं छोले, जो कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। चाहे वो रोटी हो, पूरी हो, भटूरे हो या चावल हो, छोले सभी के साथ ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोले बनाने के लिए हमने एक बोल छोलों को रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था और अब हम इसको उबाल लेंगे। तो उबालने के लिए हमने इसमें आधी चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं और अब हम इसे सीटी लगने के लिए रख देंगे। मैं लगभग पौन घंटा उबालती हूँ छोलों को। पहली सीटी मैं तेज़ आंच पर लगाती हूँ, उसके बाद मैं कम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर इसको उबालती हूँ। तो मैं लगभग इसको 45 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉईल कर लूँगी। तो मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, हाई फ्लेम पर रखा है। पहली सीटी मैं हाई फ्लेम पर लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम कर दूंगी। ये देखिए, हमने अपने छोले अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी इजीली ये टूट जा रहे हैं। तो बस इतने ही लेवल पे हमें अपने छोलों को उबालना था। अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो हमने गैस ऑन कर ली है और अपनी कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बड़ी इलायची कूट कर ले ली है मैंने, और 2 लौंग मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही 1 चम्मच, छोटी चम्मच है ये, हींग पाउडर ले लिया है मैंने, और 1 चम्मच ज़ीरा। ये सभी मसाले डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ज़ीरा चटकने लगा है, ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें अपना जो हमने प्याज को पीस लिया था, 2 मीडियम साइज प्याज हमने लिया था और उसको अच्छे से पीस लिया है हरी मिर्च के साथ। तो उसको डालकर हम फ्राई करेंगे। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम अदरक डालेंगे इसमें। लगातार चलाते हुए भूनते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे, ताकि प्याज नीचे ना लगे और जल ना जाए, इसलिए हम लगातार चलाते हुए इसे भूनते जाएंगे। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें अदरक कस के डाल रहे हैं। अगर आप अदरक इस छोले के अंदर लहसुन भी खाना पसंद करते हैं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं या उसको कद्दूकस करके अच्छे से डाल सकते हैं। मैं छोलों में खाली अदरक ही खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अदरक डाल दूँगी। अब हम 2 मिनट के लिए प्याज को अदरक के साथ और फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसके साथ ही मसाले भी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अभी 3/4 चम्मच नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मैं छोले मसाला भी यूज़ करती हूँ, आप चाहते हैं तो छोले मसाला यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो वो आप नहीं भी करें तो भी चलेगा। अब मैं इसमें 3 चम्मच छोले मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाता है छोले का। तो इसके लिए मैंने इसमें छोले मसाला भी ऐड किया है। अब मैं इसको तब तक हल्की आंच पर भूनूंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए, ऑयल सेपरेट होने लगा है। बस इस टाइम पर मैंने काबुली चने जिस पानी में उबाले थे, उसी पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती डालकर उसको उबाल लिया था, पका लिया था। तो अब वो पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उससे क्या होता है कि जो छोलों का कलर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, डार्क कलर आता है। तो अगर आपको भी डार्क कलर लाना है तो आप थोड़े से पानी में चाय पत्ती डालकर पका लीजिए और उसको छान कर जब आपका प्याज टमाटर का मसाला रेडी हो जाए तब आप उसमें वो पानी ऐड कर दीजिए। अब मैं इसमें 1 बॉईल दे दूँगी। ये लीजिए, 1 बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपने बाकी के काबुली चने जो हमने उबाल के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसी टाइम पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे और हैंड से अच्छे से क्रश कर लेंगे उसको।
ये देखिए हमने थोड़ी कसूरी मेथी ले ली है। अब मैं इसको हाथ से ऐसे क्रश करके इसमें डालूँगी। इससे छोले का फ्लेवर बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो अगर आपके पास कसूरी मेथी अवेलेबल है तो आप भी इस पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। अब मैं इसमें एक बॉयल के लिए गैस को तेज करके रखूँगी, फ्लेम तेज़ करके रखूँगी, पकाऊँगी इसको। उसके बाद फ्लेम को लो करके मैं इसको 20 मिनट्स तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इसी टाइम पर मैं इसमें चौथाई चम्मच गरम मसाला भी डालकर इसको अच्छे से चला दूँगी। और अब इसे पकने के लिए एक बॉयल देने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको ढककर पका लूँगी 20 मिनट्स के लिए। ये लीजिए एक बॉयल आ चुका है इसमें। बस अब हम गैस को लो फ्लेम कर देंगे हम। और अब हम इसे पकने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो गैस हमने ऑफ़ कर दी है। आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट्स हमने गैस ऑफ़ कर दी है और हमारे छोले बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी इसमें डाल लिया है। और अब हम इसको सर्व करने के लिए एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने अपने छोलों को बाउल में सर्व कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। देख सकते हैं आप छोलों का कलर कितना अच्छा आया है। और ये कलर उसी की वजह से आया था जो हमने चाय पत्ती का पानी जो डाला था, उसी वजह से कलर इसका इतना सुंदर आया है। और कितना थिक, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी वाला छोला नहीं है ये। तो अच्छा थिक ग्रेवी में हमारा छोले रेडी हो गए हैं। अब ये छोले आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे रोटी, चावल या भटूरे, जिस भी चीज़ के साथ खाना आप पसंद करते हो छोलों को, पूरियों के साथ आप उनके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी छोलों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी ही मिलती रहे। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय।